अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। क्या हुकूमत पीटीआई अरकान और मौलाना फजल रहमान के बगैर आइन में तरमीम कर पाएगी? क्या काजी को एक्सटेंशन मिलेगी? आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो नहीं हो जाएगा हुकूमत के साथ, दिन भर कोशिश कर ली, बल्कि कल रात की भी मुलाकातें होती थी, नंबर्स नहीं पूरे हो पा रहे। यानी अच्छी बात है, फिर तो भट्टी साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नंबर अगर पूरे नहीं हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो कहते हैं ना कि एक बंदा नाई के पास गया, नहीं मुझे लगता है नंबर पूरे, सर पे कितने बाल हैं, तो उसने काटने के बाद कहा, उसने कहा गिन लो बाल कितने हैं। अच्छा, वो सामने आ जाएगा। अब तो देखिए ना, अब तो मतलब जितना टाइम है 10 बजे सेशन बुला लिया है, 12 दफ़ा असेंबली उठी थी, फिर दोबारा असेंबल हो गई थी, वो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी वो आप ये ना समझें कि वो कल तक मौखर हो जाएगा, वो 5 मिनट की ब्रेक लेनी होती है। अच्छा, हाउस को एडजर्न करना होता है, बैठ जाते हैं। हो क्या रहा है आप वो बताएं ना सर। मैं देखें, पहली बात तो ये है ना कि कह रहे हैं कि आईनी तरमीम अगर नंबर्स पूरे नहीं है, मैं तो उस बात पर आ रहा हूँ ना, मैं तो इनके सवाल को आगे लेकर चलूंगा। वो देखिए ना, ये भी पूछेंगे कि बैक चैनल क्या हो रहा है, नंबर्स पूरे नहीं है तो शिकस्त हो जाएगी हुकूमत को। अच्छी बात है, इसी को तो जमहूरियत का हुस्न कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ द डे अगर शिकस्त हो जाए दिन भी है, फिर भी कई दफा वो मिनॉरिटी में चले गए तो ठीक है। यानी जहां पर आपको अददी अक्सरियत और किसी की यानी जो है वो क्या कहते हैं कि डिक्टेटरशिप नहीं है, ये है खूबसूरती। हाँ, सवाल क्या है कि क्या मेरी इतलात के मुताबिक ये आईनी तरमीम हो जाएगी? तो मुझे तो लगता है कि हो जाएगी। मौलाना सपोर्ट करेंगे जी, मौलाना साहब की सपोर्ट की वजह से ही जो है ये होगा, अदरवाइज तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इंतज़ार ही मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का चाइना से वापसी का था और हमजा शहबाज शरीफ साहब की फ्रांस से वापसी का। वो तो पहुंच गए थे, दोनों पहुंच गए। अच्छा, ये बताएं कि इसको इम्तिहानी पर्चा क्यों बना दिया गवर्नमेंट ने? ना अपोजिशन के साथ शेयर कर रहे हैं, ना इत्तेहादियों के साथ, ना मौलाना को कुछ दे रहे हैं। तो ये मतलब कि सारे अरकान आए, 336 हाजिर हों, फिर पर्चा जो है बांटा जाएगा। नहीं, देखिए, जो इत्तेहादी जमातों को अशाइये पर मदऊ किया गया, वहाँ पर उनको जो है एतमाद में लिया गया। ऐसी बात नहीं है कि वो तमाम लोग डार्क में हैं। मौलाना सुबह भी शिकवा कर रहे हैं, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया आपने, किस हवाले से आ रहे हैं, कौन सी मदद मांगने आ रहे हैं? आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की, देखें ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े ही काबिल सियासतदान हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान एक तरफ और मौलाना फजल रहमान एक तरफ। हमेशा एक तो बात यह है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा कौमी मफाद को, जी ये बात सच है। वो अब देखें उन्होंने, ये बात अफसोसनाक बात है, मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। एक शख्स जो आलमी दीन है, एक शख्स जो कि एक उसका वालिद भी जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा, यानी वो सियासी घराना भी है, और एक शख्स जिसने यानी जिसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए गए, इतना मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, और वो डीजल और पता नहीं क्या क्या बातें जो करते रहे, आज उन्हीं की अमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे तो अल्लाह की कसम बहुत खुशी है कि ठीक है, मौलाना बुरे हैं ना, तो फिर क्यों अमामत में नमाज पढ़ रहे हैं? मतलब डीजल से आज अतर हो गए हैं जी। आज देखिए, मौलाना फजल रहमान के बारे में कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कोई वजारतें नहीं मांग रहे। मौलाना फजल रहमान को ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम जुडिशल इस्लाहात में ये पॉइंट्स हैं, इनको शामिल किया जाए। ठीक है, उन्होंने जजेस की एज के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, जैसे खुद इरशाद भट्टी साहब फरमा रहे हैं। तो मैं तो ये बात करूँ कि ये ही जमहूरियत का हिस्सा है। इख्तिलाफ राय के बावजूद भी आप बैठते हैं तो कलेक्टिव विजडम से आपको बेहतरी निकाल लेते हैं, लेकिन आइसोलेशन में दूसरों को चोर डाकू कहने से आपको जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे होते, आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे होते हैं। और पार्लियामेंट की जो स्पेस इंक्रोच की थी, ठीक है, जुडिशरी ने, वो वापस ले रही है आज पार्लियामेंट। और आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आप पार्लियामेंट को जाकर देखें, बड़ा रंगीन नजर आ रहा है, चमक रहा है। वैसे तो ईद मिलादुन नबी की वजह से उन्होंने वहां पर जो लाइट्स लगाई, क्या हसन साहब की अवामी इश्यूज पे कोई कानून साजी हो रही होती, अवाम के बारे में सोच रहे होते, नशिस्तें बढ़ी हैं, बिजली गैस सस्ती कर रहे होते, कोई अवाम का सोच, कोई अच्छा बजट लेकर आ रहे होते। अभी तो आगे सुन रहे हैं कि एक और नया बजट है, इस पर बात करते हैं। मलिक साहब, आप बेहतर समझते हैं आईनी कानूनी मामला, इस जुडिशल पैकेज में है क्या, और वो कौन कौन से निकात ऐसे जिसमें मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, जब तक ये मुसवदा किसी आदमी के पास शेयर नहीं हुआ तो कैसे हम कह सकते हैं? अभी तक आपको भी कुछ नहीं पता चला? नहीं, ये इवन रेलेवेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी नहीं मालूम, वज़ीर कानून को भी नहीं मालूम। बताया जा रहा है कि ये ड्राफ्ट उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ही बन चुका था, और ये 20 के करीब आईनी जो आर्टिकल्स हैं उनमें तरामीम की बात हो रही है। 175 से लेके आर्टिकल 200 के करीब ये जो है काफ़ी आर्टिकल में तरामीम जो है वो सजेस्ट हैं। इसमें बजाय ये लग रहा है कि हुकूमती ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट वकील इन्वॉल्व थे। अब इसमें जो सस्पेंस है वो जो जिस पे पीटीआई को भी पूरा जोर लगा रही है वो है कि इस निज़ाम जिसकी गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसला है वो रहेंगे या नहीं। पीटीआई की मौलाना फजल रहमान पे ज़्यादा फोकस यही है कि वो उनको आउट किया जाए। बाकी जो तरामीम है, मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा एक को फोरम बनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उस पर किसी को इतराज़ नहीं है। सीटें बढ़ रही हैं, असल चीज़ है चीफ जस्टिस काजी फैसला।
हुकूमत भी बज़ाहिर ये लग रही है कि उनको भी अंदाज़ा है कि ये जो सारी अमेंडमेंट या जुडिशल पैकेज आ रहा है, इसकी गारंटी तभी होगी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला कुर्सी पे रहेंगे। अगर वो कुर्सी पे रहेंगे नहीं तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी। तो मेरा ख्याल है कि सारा इस वक्त फोकस है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला रहेंगे या नहीं। अगर वो नहीं रहते तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सीरियड फीचर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आइन का में बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं इसमें लिखा हुआ है, तो ये मामला फिर जुडिशियल रिव्यू इसका होगा, फुल कोर्ट में ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है, खत्म हो सकता है। बिल्कुल स्ट्राइक डाउन हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में ये तो फिर भी एक वोट, बल्कि वो भी उसमें बड़े टेक्निकल इश्यूज भी हैं। कुछ पीटीआई के लोगों को वोट अगर लिया जाए उनका, तो वो प्रेसिडेंट अप्लाई होगा। प्रेसिडेंट ए के लिए आपने पहले तरमीम उन लोगों से करेंगे जो लोग वोट काउंट ही नहीं हो सकता, तो फिर कैसे होगा? जो उसके बेनिफिशियरी बनने जा रहे तो होंगे। मेरा ख्याल है कि जो है कि अगर सीलियंट फीचर की वायलेशन होगी तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। जस्टिस काजी फैसला ने मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन ट्रायल के हवाले से यानी तरमीम 2015 में हुई, उन्होंने स्ट्राइक डाउन की। जस्टिस काजी फैसला की जो स्टूडेंट्स है, तो मेरा ख्याल है कि उस जो स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे बहुत से जजेस। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा एक प्लान है कि जुडिशरी को कंट्रोल करने का, जो बड़ा माजी में हम देख रहे हैं कि जुडिशरी और ताकतवर तबके जो है वो पार्लियामेंट को दबाते रहे। इफ्तिखार चौधरी का दौर हो, साकिब निसार का, अब पार्लियामेंट का नाम लेके जुडिशरी को दबाया जा रहा है। तो देखते हैं कि कौन कामयाब। नाज़रीन इकराम, हुकूमत को ऐसा लगता है कि वो जब चाहे जिसको चाहे जो है पैसे के साथ ख़रीद सकती है। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो किस रेट पे बिकते हैं या नहीं बिकते, वो हुकूमत का साथ देते हैं या नहीं। अगर वो हुकूमत का साथ नहीं देते तो वो हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती और काजी को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, और अगर वो साथ देते हैं तो ऐसा मुमकिन है। उधर ये भी खबरें हैं कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं PTI के